अब तो पांडव सेना फंस जाएगी इस चक्रव्यूह में। अर्जुन भी दूर किनारे पर चला गया है। अब क्या करेगा युधिष्ठिर? चक्रव्यूह की रचना शुरू होते ही पांडवों में खलबली मच गई है महाराज। अपने आप को महान योद्धा समझने वाले पांडव केवल चक्रव्यूह के उल्लेख से ही भयभीत हो गए। इस समय उनके लिए चक्रव्यूह एक समस्या बन गया है, क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़ने की जानकारी रखने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन रणभूमि के दूसरे छोर पर युद्ध कर रहे हैं। चक्रव्यूह गदा से नहीं तोड़े जाते। ये युद्ध योद्धाओं के बीच में नहीं, बल्कि दो सेनाओं के बीच में होता है। इसे तोड़ने की विशेष युद्ध नीति है और जो केवल अर्जुन ही जानता है। मैं भी जानता हूँ चक्रव्यूह को तोड़ना। तुम चक्रव्यूह भेदना भी जानते हो? हाँ ताऊश्री। भ्राताश्री, फिर तो हमें तुरंत आक्रमण करना चाहिए। मैं चक्रव्यूह ध्वस्त अवश्य कर सकता हूँ, परंतु लौटने का रास्ता बनाना मुझे नहीं आता। चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हो, परंतु वापस आने का रास्ता नहीं बना सकते। तुमने तो कहा था कि जब अर्जुन सुभद्रा से युद्ध के बारे में बातें करता था तो तुम गर्भ में युद्ध शिक्षा ग्रहण कर लेते थे। हाँ, परंतु जिस रात पिताश्री चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे और पिताजी ने केवल चक्रव्यूह के भेदन की ही बात कही थी कि माताश्री को नींद आ गई और उन्हें सोता देख पिताश्री ने आगे कुछ नहीं बताया, और इसीलिए मैं चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता बनाने का ज्ञान नहीं रखता। कृपाचार्य, सेना नायकों को गरुड़ व्यूह को चक्रव्यूह में बदलने का संकेत दीजिए। महाराज, सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाने का आदेश दे दिया है। अब तो पांडव सेना फंस जाएगी इस चक्रव्यूह में। अर्जुन भी दूर किनारे पर चला गया है। अब क्या करेगा युधिष्ठिर? महाराज धर्मराज शंख ध्वनि सुनते ही चिंता में पड़ गए हैं। ये एक के बाद एक शंख ध्वनियों की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कौरव आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। शंखों की ध्वनि में ये राग पहले तो कभी नहीं सुनाई दी थी। कहीं दुर्योधन युद्ध सभा की भांति युद्ध भूमि में कोई छल का खेल न खेल जाए। ये सब क्या हो रहा है? कौरव सेना गरुड़ व्यूह तोड़ रही है। कौरव सेना चक्रव्यूह बना रही है। चक्रव्यूह की रचना शुरू होते ही पांडवों में खलबली मच गई है महाराज। मारे जाएंगे पांडव, मारे जाएंगे। अपने आप को महान योद्धा समझने वाले पांडव केवल चक्रव्यूह के उल्लेख से ही भयभीत हो गए। इस समय उनके लिए चक्रव्यूह एक समस्या बन गया है, क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़ने की जानकारी रखने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन रणभूमि के दूसरे छोर पर युद्ध कर रहे हैं। अर्थात चक्रव्यूह की रचना करने से पूर्व ही द्रोणाचार्य ने जो चतुराई का चक्रव्यूह रचाया था उसमें फंस गए हैं पांडव। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह। ये चक्रव्यूह नहीं, कौरव सेना का अजगर है, जो अपनी कुंडली के बीच में पांडव सेना को जगाड़कर हमें नष्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा। समझ में नहीं आता, श्री कृष्ण भ्राता अर्जुन को युद्ध भूमि के दक्षिण कोने पर क्यों लेकर चले गए? ये चक्रव्यूह नहीं, एक सोची समझी हुई कुटिल योजना का अंश है। कुटिल योजना जिसकी घोषणा उन तीनों शंखों की ध्वनि ने कर दी थी और जिनको सुनकर मेरा माथा ठनका था। अब माथे पर हाथ मारने से क्या होगा? कपाल रगड़ने से भाग्य का लिखा नहीं मिट जाएगा।
चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है भ्राताश्री। मैं अपनी गदा से कौरवों का यह चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। नहीं भीम, यह असंभव है। चक्रव्यूह गदा से नहीं तोड़े जाते। यह युद्ध योद्धाओं के बीच में नहीं बल्कि दो सेनाओं के बीच में होता है। इसे तोड़ने की विशेष युद्ध नीति है और जो केवल अर्जुन ही जानता है। मैं भी जानता हूं चक्रव्यूह को तोड़ना। तुम चक्रव्यूह भेदना भी जानते हो? हाँ ताऊश्री। भ्राताश्री, फिर तो हमें तुरंत आक्रमण करना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है। हाँ भ्राताश्री, यह चक्रव्यूह किसी पिशाच की भांति हमारी सेना को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है। भ्राताश्री, शीघ्र निर्णय लीजिए। ठीक है अभिमन्यु, चक्रव्यूह को भेदने के तुरंत बाद तुम वापस लौट आओगे। क्षमा करें ताऊश्री, मैं चक्रव्यूह ध्वस्त अवश्य कर सकता हूं, परंतु लौटने का रास्ता बनाना मुझे नहीं आता। क्या चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हो परंतु वापस आने का रास्ता नहीं बना सकते? नहीं। तुमने तो कहा था कि जब अर्जुन सुभद्रा से युद्ध के बारे में बातें करता था तो तुम गर्भ में युद्ध शिक्षा ग्रहण कर लेते थे। हाँ, परंतु जिस रात पिताश्री चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे और पिताजी ने केवल चक्रव्यूह के भेदन की ही बात कही थी कि माताश्री को नींद आ गई और उन्हें सोता देख पिताश्री ने आगे कुछ नहीं बताया, और इसीलिए मैं चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता बनाने का ज्ञान नहीं रखता। ठीक है अभिमन्यु, फिर मैं तुम्हें जानबूझकर मृत्यु के मुंह में जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। यदि अर्जुन यहां होता तो बात दूसरी होती। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं अर्जुन को क्या उत्तर दूंगा? वो बड़ा ही भावुक है।